जय हिंद एंड नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव एंड आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का मूवमेंट एंड कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी आज का मूवमेंट जो देखा था हमने कल डिस्कस किया था कि एक यहाँ पर बाइंग स्ट्रीक हमें देखने को मिल सकती है। बायर्स कंटिन्यू करेंगे अपनी पोजीशंस बनाना, अगर इसी लेवल के आसपास मार्केट खुलता है तो ठीक उसी तरह से हमें थोड़ा एक अप मूव देखने को मिला। एक 33,000 के राउंड लेवल्स पे आपको अच्छा एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आया, सपोर्ट लेवल पर वहां पर दोबारा सस्टेन किया, रीटेस्ट किया, उस लेवल को तोड़कर नीचे अपनी एक क्लोजिंग दी है। कल के लिए प्लीज आप इन चीजों को ध्यान में रखें दैट हम बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, मैं रिपीट करता रहता हूं अपने वीडियोस में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं बिकॉज मार्केट में दो ही बड़े प्लेयर्स हैं, बायर्स एंड सेलर्स। एंड ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हैं, आप इनको चार्ट पे देख लो या आप इनको ओपन इंटरेस्ट में ऑप्शन चेन एनालिसिस करके देख लो, कहीं भी देख लो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको कि कहां पर लोग बैठे हैं, कौन से प्राइस पॉइंट पे ये लोग बैठे हैं हु वांट टू बाई और सेल अ पर्टिकुलर ट्रेड और अ पर्टिकुलर ऑप्शन या कुछ भी। अगर आपका एक प्राइस पॉइंट है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कहां पर ये बायर्स बाई करेंगे और कहां पर सेलर्स सेल करेंगे। तो अगर आप वो आइडेंटिफाई कर पाओ तो ये जितने मूवमेंट्स है जहां से आपका प्राइस टर्न अराउंड करता है, कहां पे सस्टेन करता है, कहां पे दोबारा एक टर्न अराउंड लेता है, ये सब आप बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमने बैंक निफ्टी के लेवल्स पहले भी डिस्कस किए थे पिछले वीडियोस में, आप प्लीज पुराने वीडियोस आप निकाल के देख सकते हैं। कल और परसों के वीडियोस देखिए, उसमें मैंने क्लियरली बताए हैं ये लेवल्स जहां पर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि कुछ एक बायर्स यहाँ पर ऑलरेडी अपनी पोजीशंस लेकर बैठे हुए हैं, सो टू सपोर्ट देम देयर वुड बी सम मोर बाइंग दैट विल हैपन एंड प्राइस ऊपर जाएगा। एक रेजिस्टेंस पे टकराकर प्राइस कंप्लीटली नीचे आया है एंड प्राइस इतना शार्पली नीचे आया है, अगर आप ध्यान से देखें चार्ट को तो ये दो बड़ी बड़ी जो कैंडल्स बनी है, बस ये कैंडल्स जितनी बायर्स ने पोजीशन बनाई थी सबको साफ करके एक सेलिंग साइड पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन गई है यहाँ पर। तो अब कल क्या देखने को मिल सकता है हमें, देखिए कल हमको मार्केट में देखना है कि ओपनिंग कहां पर होगी सबसे पहली बात, बिकॉज अगर आपकी ओपनिंग थोड़ी ऊपर होती है, ठीक है, ज्यादा नहीं, इफ मार्केट इज ओपनिंग 200-300 पॉइंट्स यहां से ऊपर, तो आपका जो आज का लो पॉइंट था, ध्यान दीजिए, ये जो आज का लो पॉइंट था ये एक सपोर्ट का काम करेगा। दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, ठीक है। सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट, कल का जो लो पॉइंट था दैट इज योर सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट। तो अगर बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर गैप अप खुल जाती है तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट इसी लेवल्स पे आकर ये बिल्कुल साइडवेज हो सकता है। डे आफ्टर टुमारो इज द वीकली एक्सपायरी, परसों वीकली एक्सपायरी है थर्सडे वाले दिन, तो उस दिन आपको एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्वाइट पॉसिबल। अगर कल सेलर्स दोबारा भारी हो जाते हैं, इस लेवल को तोड़कर नीचे मार्केट खुलती है, तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट सपोर्ट इसका कल के लो पॉइंट्स पे दैट इज 32,000 के लेवल्स पे है। अगर यहां से भी मार्केट नीचे चलती है तो लेट्स सी कि अगला सपोर्ट कहां बन रहा है। तो मैं आपको चार्ट पर ही दिखाऊंगा कहां बन रहा है। सो इट इज समवेयर अराउंड 31,500 के लेवल्स पे। ये देखिए आपको 31,500 के लेवल्स पे दोबारा एक यहां पर अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ऐसा लेवल है जहां पर आपके बायर्स एक्टिव हो जाएंगे दोबारा से। सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो ये लेवल्स आप कल माइंड में रखकर चलिए, ठीक है। हर एक ट्रेड प्लीज स्टॉप लॉस के साथ करें। अगर आपको F&O की जानकारी नहीं है तो F&O में ना पड़े, आप कैश में ट्रेड कीजिए। कैश में आप ज्यादा सिक्योर हैं, आपका रिस्क काफी कम रहता है उसमें। एंड आप जब भी ट्रेड करें प्लीज स्टॉप लॉस, एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चलें। मैं अपनी क्लासेस में भी क्लियरली बताता हूं कि आपको कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए, सो दैट आप इवन इफ आपका ट्रेड गलत चला जाता है फिर भी आप एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, जब भी आप अपना P&L निकालें आप लॉस में ना हो, आप हमेशा पॉजिटिव या प्रॉफिट में ही बाहर निकलें। तो ये सब बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। एंड अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपको प्रॉफिट ले जाने से कोई नहीं रोक सकता इस मार्केट में। इट इज अ फैंटास्टिक प्लेस टू मेक एंड अर्न मनी। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ निफ्टी की ओर। निफ्टी
मैंने कल के लेवल्स एज इट इज़ मार्क करके रखे हुए हैं, मैंने हटाए नहीं हैं, बिकॉज मैंने आपको ये लेवल्स दिए थे एंड आज मार्केट ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लेवल्स रिस्पेक्ट करे हैं। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। आज मार्केट खुला एंड इट वाज सस्टेनिंग अराउंड जो हमने रेजिस्टेंस लेवल इसका मार्क किया था 14,700 का, वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आया एंड दोबारा इसने 14,550 का जो लेवल था वो लेवल इसने रिस्पेक्ट किया, वहाँ पे सस्टेन किया। दोबारा जब उसको तोड़ा, थर्ड लेवल वाज आल्सो रिस्पेक्टेड ऑफ 14,450 का जो हमने लेवल मार्क किया था एंड यहीं पे इसी के आसपास मार्केट क्लोज हुई। अगर ये लेवल्स आपने मार्क किए थे एंड आप इन्हीं के साथ ट्रेड कर रहे थे तो यू वुड हैव डेफिनेटली बीन एबल टू कैप्चर, एक इस लेवल पे आपने ट्रेड कैप्चर किया होगा, एक इस लेवल पे कैप्चर किया होगा। थर्ड जो लेवल था ये वाला था, बट यहाँ ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज करने वाला था उस समय। यूजुअली मैं कभी रेकमेंड नहीं करता कि आपकी 2:30-3 बजे के बाद कोई ट्रेड लें अनटिल अनलेस की बहुत ही एविडेंट हो, आपको डायरेक्शन पता हो एंड बहुत ही इजी ट्रेड मिल रहा हो आपको। अनटिल अनलेस दैट मैं आपको कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ, ना ही अपने किसी स्टूडेंट्स को बताता हूँ। तो देखिए ये जो लेवल्स हमने मार्क किए हैं ये कौन से लेवल्स हैं? ये वो लेवल्स हैं जहाँ पर आपके बायर्स एंड सेलर्स बैठे हुए हैं एट सर्टन प्राइस पॉइंट्स, जहाँ पर वो खरीदना या बेचना चाहते हैं। तो इस चीज़ को जब आप समझ लेंगे, प्राइस को मूव करने वाले यही दो लोग हैं, मार्केट को मूव करने वाले यही दो लोग हैं। अगर आप ये समझ जाएं कि ये कहाँ पर बाई करेंगे, कहाँ सेल करेंगे, ट्रेडिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। तो चलिए अब कल के लिए देखते हैं हम कल क्या करना है। सबसे पहली बात, ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं दीज आर बीइंग रिस्पेक्टेड बाय द मार्केट, तो आप इसको नोट करके रखें दैट ये लेवल्स वही हैं जहां पर मार्केट थोड़ा सस्टेन करती है। तो ठीक 450 के लेवल्स के बाद देयर इज वन मोर लेवल ऑफ 14,350। तो देखिए जो मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ ये एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट नहीं होता है, एक पॉइंट नहीं होता है ये कि यहाँ आके मार्केट रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। ये एक रेंज होता है। तो ये जो रेंज है आप 10-20 पॉइंट ऊपर और 10-20 पॉइंट नीचे रख सकते हैं। उस रेंज में जब प्राइस आ जाता है तो वहां से बाउंस बैक कर जाता है या वहां से सस्टेन करके अगर दोबारा नीचे जाने वाले तो वहां पर थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करता है प्राइस। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें। कल अगर मार्केट इन्हीं लेवल्स पे खुलती है, सेलर्स ऑलरेडी हैवी हो रखे हैं यहाँ पर एंड मार्केट को और थोड़ा नीचे लेकर जा सकते हैं एंड हमें उसी तरह प्लानिंग करनी चाहिए। लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर नीचे जाता है तो अगला सपोर्ट इसका 14,350 के लेवल्स पे है। इनको तोड़ता है तो अगेन नेक्स्ट लेवल इज अराउंड 14,250 के आसपास। तो ऑल्दो ये राउंड लेवल्स नहीं है, ये लेवल्स वही हैं जो मैं आपको चार्ट पे देख के मार्क करवा रहा हूँ। एंड प्लीज आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ऑप्शन चेन में भी। ऑप्शन चेन अगर आप खोलें, एनालाइज करें तो वहां पर भी आपको ये लेवल्स एविडेंटली देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए लेट अस अंडरस्टैंड हाउ इट विल वर्क। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर खुलता है तो दिस लेवल एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड आपका मार्केट इन्हीं लेवल्स पे बाउंस करके ऊपर जा सकता है अगर बायर्स अपनी पोजीशन बनाए। अगर सेलर्स हैवी होते हैं, इस लेवल को तोड़ता है तो हमें पता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है इसका 14,350 के लेवल्स पे है। तो अगर फ्लैट खुलकर इन लेवल्स को तोड़ के नीचे जाता है तो मुझे पता है कि यहाँ आकर थोड़ा सस्टेन करेगा मार्केट। सेलर्स का प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है मार्केट में। यहाँ से अगर ज्यादा नीचे भी खुल जाए सेलर्स डोमिनेंट हो जाएंगे बिकॉज देयर आर नो मोर बायर्स इन द मार्केट। बायर्स की पोजीशंस ये ऑलरेडी काट चुके हैं, सेलर्स आर हैवी। निफ्टी इज नाउ मच वीकर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। तो देखिए कल से ज्यादा वीक हो रखा है। सेलर्स ने जो ये शार्प फॉल करवाया है इसको देखिए, आप अंडरस्टैंड कीजिए एंड हियर वी कैन प्रिपेयर एंड प्लान फॉर अ फर्दर डाउनवर्ड मूव। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी बताया, प्लीज प्राइस देखकर ट्रेड लीजिए। अगर कल मार्केट साइडवेज हो जाती है प्लीज प्रिपेयर योर ट्रेड्स फॉर डे आफ्टर टुमारो। थर्सडे वीकली एक्सपायरी होगी, उस दिन हम अपने एक ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। चलिए चलते हैं हम अब कुछ स्टॉक्स की ओर। सबसे पहला स्टॉक था अदानी पावर। तो अदानी पावर में अगर आपको बताऊं तो इसको आप देखिए एक डेली चार्ट पे एंड मैं आपको जिन जिन लोगों की मैंने हैव अटेंडेड माय क्लासेस, जो लोग जानते हैं कि किस तरह से प्राइस मूव करता है, जो मैंने टिप्स बताई हैं, अगर आप उसी एंगल से इसको दोबारा एनालाइज करें आपको चार्ट पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहला सिमेट्रिक ट्रायंगल हमें कहीं यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था। दिस वाज सम टाइम अगो
एंड यहाँ से हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। सिमिलरली हमें अब एक सेकेंड सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है विच इज समवेयर अराउंड हियर। तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड प्राइस पॉइंट जहाँ पर हमें ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। सिमेट्रिक ट्रायंगल के रूल्स आप जानते हैं, तो उस हिसाब से इस ट्रेड को लीजिए। आपको पता है कि ये जितना इसका जब ये एपेक्स पॉइंट पे पहुंच जाता है, वहां से जब ब्रेकआउट करता है, व्हाट इज द मोमेंटम दैट यू कैन कैप्चर। तो ये बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है, स्टॉप लॉस रख कर चलें। ये जो मैं आपको मोमेंटम दिखा रहा हूँ इस शेयर का जो प्राइस एक्शन के साथ में दिखा रहा हूँ आपको, प्लीज अंडरस्टैंड ये इंट्राडे के लिए नहीं है। ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज 6-7 डेज आपको ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आपको ये ओवरनाइट मोमेंटम नहीं दे सकता है। यहां से जब ब्रेकआउट होता है, आपने पिछले ब्रेकआउट्स भी देखे हैं, काफी शार्प ब्रेकआउट्स भी होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई ब्रेकआउट यहां पर कैप्चर करने को मिलता है तो प्लीज टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, इस मोमेंट को कैप्चर करें। अदानी पावर में बहुत बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ब्रिटानिया। तो आप पूछेंगे कि ब्रिटानिया क्यों? आफ्टर ऑल ये तो बिल्कुल ही एक नेगेटिव ट्रेंड में चला हुआ है, बिल्कुल स्टॉक नीचे जा रहा है। देखिए, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टॉक कहाँ पे या किस लेवल पे खरीदना चाहिए। तो अगर आप अभी देखें, ब्रिटानिया का जो ये शार्प फॉल आया है, यहाँ पर कहीं आकर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर आप स्टॉक्स को सपोर्ट लेवल्स पे उठाएंगे, आप एक अच्छा खासा अप मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप ये शॉर्ट या मीडियम टर्म में अगर आप ये स्टॉक लेना चाहते हैं तो वेट फॉर द प्राइस एक्शन। ये बहुत बढ़िया सपोर्ट पॉइंट पे है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये इस सपोर्ट पॉइंट से जब कंफर्मेशन आपको एक अपवर्ड कंफर्मेशन देगा, आपको यहाँ पे 3-4 अप कैंडल्स, ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आएंगी, आपको पता चल जाएगा कि अब ये अपना ट्रेंड रिवर्स कर रहा है एंड अब ये ऊपर जाने वाला है। तो एग्जैक्टली एट इट सपोर्ट्स राइट नाउ। तो सपोर्ट्स पे आप उठा सकते हैं, बहुत बढ़िया पॉइंट पे है। मैंने आपको पहले भी कई सारे ऐसे ट्रेड्स दिए हैं जो बिल्कुल ही ब्रेकआउट करने वाले थे एंड वहां से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इन मीडियम एंड शॉर्ट टर्म। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया, एनालिसिस पसंद आया, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इस वीकेंड वी वर प्लानिंग टू हैव अ स्मॉल सेशन, एक छोटा सा वेबिनार जिसमें हम क्रिप्टो करेंसीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सारे रिक्वेस्ट आ रही थी कि दैट लेट अस डिस्कस अबाउट क्रिप्टो करेंसी। तो हम वो फ्री वेबिनार में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, हम कैसे एंटर कर सकते हैं इनमें, इनकी रेलेवेंस क्या है इंडिया में, एंड विच आर द जैकपॉट ट्रेड्स दैट हैव रिसेंटली ब्रोकन आउट, मतलब जहां पे लोगों ने 5 गुना 10 गुना पैसा कमाया है, एंड आने वाले दिनों में ऐसे कौन से क्रिप्टो करेंसीज है जहां पर हमें कुछ अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल ओपन वेबिनार है, एनीवन इज फ्री टू ज्वाइन। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें, मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां पर आप आ सकते हैं। वहां पर आपको ज्वाइनिंग लिंक एंड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।